स्टूडेंट्स, क्या आप टेंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं? क्या आपको भी टेंस अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है? तो आप मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको यह वादा करता हूं कि आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका मैं जो है एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। मैंने डीपली बता दिया, उसमें मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट को भी बता दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको वहीं से शुरू से ही पढ़ा दे रहा हूं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, इसका पहचान देख लीजिए। ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में लगे होते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस ही हो। या ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेज हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है नहीं है, फिर भी हम उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को टेंस बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए आसान हो, लेकिन इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, हो सकता है आप उस चीज को न जानते हो। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखें, इसका स्ट्रक्चर देख लें। पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, एस या एस, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। रूल देखें, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होने में वर्ब में एस या एस ऐड कर देंगे वर्ब में, जबकि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, ही, शी, इट को हम कहेंगे थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस ऐड करते हैं, जबकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ एस या एस नहीं ऐड करते हैं। एक सेंटेंस देखें, राम लिखता है। मैं छोटे से सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। सब्जेक्ट इसका स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा राम, तो राम की इंग्लिश क्या हो गई? राम। वर्ब इसमें है लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या हो गई? राइट, राम, राइट। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब में एस या एस ऐड करना है। हम क्या इसमें ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। मैं आपको कल डीपली बता दिया हूं कि यदि मेन वर्ब के लास्ट में अगर ओ, सी, एच, एक्स, डबल एस और एस एच आता है, जेड आता है, तो एस लगाएंगे, अदरवाइज आप एस लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो। जैसे यहां देखें आप, ई है तो एस लगाएंगे, जैसे गो होता तो गोज लगा देते। सेंटेंस देखें, राम एक पत्र लिखता है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहां सब्जेक्ट और वर्ब है, बट इस सेंटेंस में जो हमारा एक पत्र है यह ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेट बनाना है तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस में जो काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है। तो देखिए हमारा यहां क्या हुआ? राम। लिखने की इंग्लिश क्या हो गई? राइट्स, लिखता है। और क्या लिखता है? एक पत्र, तो एक पत्र की इंग्लिश क्या हो गई? अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। एक सेंटेंस देखें, राम मुझको लिखता है, तो क्या होगा यहां? राम। लिखने की इंग्लिश क्या होगी? राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे लगाएंगे, राम राइट्स मुझको क्या होगा? मी। तो स्टूडेंट्स, यहां जो पहला हमारा सेंटेंस है यहां देखेंगे तो यहां अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर मी भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। नीचे देखें सेंटेंस लिखा है, राम एक पत्र मुझको लिखता है। फिर मैंने नीचे लिखा है कि राम मुझको एक पत्र लिखता है, और ऊपर देखें राम एक पत्र मुझको लिखता है। बात दोनों बराबर है। जब सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, वीडियो को आप देख लें, आपको ऑब्जेक्ट बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो हमारा निर्जीव होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो सजीव होता है वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें देखें अ लेटर, ये हमारा निर्जीव है तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि मी हमारा सजीव है तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो राम एक पत्र मुझको लिखता है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ? राम। लिखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? राइट्स, राम राइट्स। अब क्या होगा? अ लेटर टू मी। राम राइट्स अ लेटर टू मी। फिर देखें, राम मुझको एक पत्र लिखता है, तो यहां क्या होगा? राम
राइट्स, फिर क्या लिखेंगे हम, मी अ लेटर। राम राइट्स मी अ लेटर। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ अ लेटर है और यहाँ भी हमारा अ लेटर है, यहाँ हमारा मी है और यहाँ भी हमारा मी है। ये राम एक पत्र मुझको लिखता है का ट्रांसलेट राम राइट्स मी अ लेटर भी हो सकता है और राम राइट्स अ लेटर टू मी भी हो सकता है। राम मुझको एक पत्र लिखता है का ट्रांसलेट राम राइट्स अ लेटर टू मी भी हो सकता है और राम राइट्स मी अ लेटर भी हो सकता है। मैं बता क्या रहा हूं आपको, यदि सेंटेंस में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स आए हों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अगर हम डायरेक्ट को पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो हम यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, टू। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस देखा है, एक सेंटेंस हमारा है कि मेरे कक्षाध्यापक मुझे एक पुस्तक देते हैं। मेरे कक्षाध्यापक मुझे एक पुस्तक देते हैं। तो माई क्लास टीचर गिव्स मी अ बुक या माई क्लास टीचर गिव्स अ बुक टू मी, अ बुक टू मी या मी अ बुक। स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा एक वचन है, इसमें हम एस एस लगाए हैं, जबकि दूसरे वाक्य को आप देखें, लिखा है दूसरा वाक्य हमारा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। बोलने की इंग्लिश क्या हो गई स्टूडेंट्स, स्पीक। अब ये हमारा प्लूरल है तो इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। आई स्पीक और क्या बोलता हूं, इंग्लिश, तो यहां क्या लिखेंगे, इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट्स अब एक सेंटेंस देखें, मैंने यहां पर सेंटेंस क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है वह अपना पुस्तक पढ़ता है। वह अपना पुस्तक पढ़ता है। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। पढ़ना हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब मीन्स एक्शन, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड। या सिमिलर सब्जेक्ट है तो इसमें एस लगाएंगे। अपना की इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ हिज और पुस्तक का हो जाएगा बुक, तो ही रीड्स हिज बुक। अब स्टूडेंट्स आप यहां देखें, अपना की अंग्रेजी, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो अपना की अंग्रेजी होती है वह बदल जाती है। जैसे यदि ही है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हिज। यदि सी है तो सी के साथ क्या लगाएंगे, हर। आई है तो आई के साथ माई। यू है तो यू के साथ योर। वी है तो वी के साथ और किसी एक पुरुष के साथ आप हिज लगाएंगे। एग्जाम्पल, राम अपना पुस्तक पढ़ता है तो हिज होगा। उसी तरह से किसी एक स्त्री के साथ हर लगाएंगे। राधा अपनी पुस्तक पढ़ती है तो हर होगा। नेक्स्ट देखें, एक से अधिक स्त्री हो या पुरुष हो, इनके साथ अपने की इंग्लिश हम लगाएंगे देयर। इसी में दे के साथ देखें, अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम देयर लगाएंगे। और देखा स्टूडेंट्स, लिखा है तुम गरीबों की मदद करते हो। तुम गरीबों की मदद करते हो। तो बनाएंगे कैसे, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। मदद करने का हेल्प, यू हमारा प्लूरल है तो इसमें एस नहीं लगेगा। गरीबों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द पुअर। यू हेल्प द पुअर। अब यहां गरीबों है तो पुअर में एस नहीं लगेगा। ये हमारा पुअर एडजेक्टिव है, पुअर, रिच। इनके पूर्व यदि आप द लगाएंगे तो अमीरों और गरीबों हो जाएगा। जैसे
अमीरों तो द रिच, गरीबों तो द पुअर। इस तरह से होता है। और एक सेंटेंस देखिए, वे लोग प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद लोग की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कल वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो क्या लिखेंगे? वे लोग की इंग्लिश दे। खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो यहां हो जाएगा क्रिकेट। खेल के नाम के पूर्व हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आप लोग इसमें द लगा देते हैं, दो नहीं लगेगा। दे प्ले क्रिकेट। प्रत्येक दिन का हमारा यहाँ हो जाएगा एवरीडे या डेली होता है। एक सेंटेंस है, हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में क्रिकेट खेलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक चीज देखना है, प्रत्येक दिन और नेक्स्ट हमारा लिखा है सुबह में। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। हम लोग की इंग्लिश क्या होगी? वी। सब्जेक्ट के बाद लोग की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम सीधे वर्ब लिखेंगे। खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। अब हमें यहाँ इन द मॉर्निंग एवरीडे लिखना है या एवरीडे इन द मॉर्निंग लिखना है। तो हम क्या करेंगे? वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग हम फिर लिखेंगे यहाँ एवरीडे। स्टूडेंट्स, यदि आपने इन द मॉर्निंग को बाद में लिखा और एवरीडे को पहले लिखा तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ये दोनों हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब दो एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ आते हैं तो जो छोटा होता है उसे पहले लिखते हैं और जो बड़ा होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो प्रत्येक दिन बड़ा है कि सुबह बड़ा है? प्रत्येक दिन बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक दिन में सुबह आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक सेंटेंस है। आइए स्टूडेंट्स, हम और आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस देखें, लिखा है पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर खींचती है। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आपके सेंटेंसेस लंबे होते चले जाएंगे। पृथ्वी का इंग्लिश क्या होगा? द अर्थ। दो चीज दुनिया में एक होती है, उसके नाम का आगे हम द लगाते हैं। द अर्थ। खींचने का हमारा पुल होगा तो क्या हो जाएगा? पुल्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगाएंगे, तो हम इसमें एस लगाएंगे, पुल्स। एवरीथिंग। द एवरीथिंग हर एक चीज। टुवर्ड्स मतलब की ओर, और इट मतलब होगा अपने। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लिखा है, वह जाना चाहता है। वह जाना चाहता है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो दो वर्ब है, एक हमारा है जाना और एक हमारा क्या है? चाहना। अगर हम देखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग तो चाहना हमारा जो वर्ब है यह इसके अकॉर्डिंग है, बट एक वर्ब हमारा ना वाला है। तो जिस वर्ब में ना ने नी लगा होता है उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है और उसका ट्रांसलेट बनाने के लिए हम उससे पहले टू लगा देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम उसके पहले टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखें,
वह जाना चाहता है, तो क्या होगा ही। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, चाहना, चाहने की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, वांट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यस लगाएंगे, वांट्स। अब जाना की इंग्लिश क्या होगी, टू गो, ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अमीर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी रिच। एक सेंटेंस देखा और लिखा है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। चाहने का इंग्लिश क्या होगा, वांट। वर्ब या देखिए एक और है, बोलना, आई वांट टू। बोलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्पीक। और पुनः क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वांट और टू को स्टूडेंट्स हम एक साथ शॉर्ट फॉर्म में वाना बोलते हैं, वाना। आई वांना स्पीक इंग्लिश, आई वांना गो नाउ। इस तरह से होगा। जबकि एक सेंटेंस आप देखें, लिखा है, तुम यह पुस्तक चाहते हो, तुम यह पुस्तक चाहते हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यू। अब चाहने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वांट। अब जो यहाँ यह पुस्तक है, यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा कोई एक्शन नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, तो हम इसमें टू नहीं लगाएंगे, हम सीधे लिख देंगे यू वांट। और यह का क्या हो जाएगा, दिस। और पुस्तक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बुक। तो यू वांट दिस बुक। स्टूडेंट्स, जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, या कोई किसी काम को, कार्य को करना चाहता है, तब वांट के साथ टू लगाएंगे। एग्जाम्पल, मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। तो यहां कम हमारा इन्फिनेटिव है। एक सेंटेंस देखिए, मैं यह मार्कर चाहता हूं। अब यह मार्कर कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो आई वॉन्ट दिस मार्कर, ऐसे होगा। स्टूडेंट्स, आगे देखें आप, लिखा है कि वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। तो जब हम किसी काम को करना पसंद करते हैं, तो वहां लाइक टू लगाते हैं। तो यहां क्या होगा, वह की इंग्लिश ही, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो लाइक, यस लगाएंगे, लाइक्स। उसके बाद क्या होगा, टू स्पीक इंग्लिश, ही लाइक टू। लाइक टू के बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, स्पीक इंग्लिश। एक चीज और मैं क्लियर करूं कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस देखें, लिखा है, तुम गाना गाना पसंद करते हो, तुम गाना गाना पसंद करते हो। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यू लाइक, प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाएंगे, यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहां गौर कीजिएगा, लिखा है, राम को वह पुस्तक पसंद है, राम को वह पुस्तक पसंद है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि राम वह पुस्तक पसंद करता है। स्टूडेंट्स, यदि आप इसमें देखेंगे तो इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, नहीं है। फिर भी इसका ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते ही आया हो। तो क्या होगा यहाँ, राम पसंद करने की इंग्लिश क्या होगी, लाइक। सिंगुलर सब्जेक्ट तो एस लगा देंगे, लाइक्स। और यह पुस्तक का क्या हो जाएगा, दिस बुक। बट यहाँ वह दिया है तो दिस का क्या हो जाएगा, यहाँ दैट हो जाएगा। राम लाइक्स दैट बुक। तो जब हम किसी काम को करना पसंद करेंगे तो लाइक टू,
जब किसी काम को करना चाहेंगे तो वांट टू, जब किसी नाउन को चाहेंगे तो ओनली वांट, जब किसी नाउन को केवल पसंद करेंगे तो केवल लाइक का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखें आप, मैं यहां पर एक चार्ट आपका लिख दे रहा हूं। आप देखा यहां ही, शी, और मैं यहां लिख दिया हूं यू, राम, दे, माई फादर, वी, शी, द गर्ल्स। यहां देखें आप, मैंने लिखा गो और दूसरा मैंने लिखा गोज। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि ही गोज होगा या ही गो होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसको समझने के साथ ही साथ आप बहुत आसानी से बोल भी सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। ही गोज, बोलिए, चलिए शुरू कीजिए। ही गोज, यू गो, राम गोज, दे गो, माई फादर गोज, वी गो, शी गोज, द गर्ल्स गो। इस तरह से स्टूडेंट्स आप भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।